तो कैसे हैं दोस्तों। आज हम आपको अंजना नाम की लड़की की कहानी सुनाने वाले हैं। अंजना महाराष्ट्र की रहने वाली थी। महाराष्ट्र में मुंबई की। वो हर साल छुट्टियों में अपने नानी के वहाँ जाती थी। उसकी नानी का घर भोपाल में था। एक समय की बात है, उसकी स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी थी। उसने अपने मम्मी पापा से कहा कि चलो हम लोग गांव चलते हैं नानी के यहाँ। तो सब लोग तैयार हो गए, लेकिन उसके पापा को ऑफिस से आने में काफ़ी देर हो गई, जिसकी वजह से वो लोग नहीं जा पाए। तो अंजना बहुत जिद करने लगी कि मुझे तो नानी के वहाँ जाना है। उस समय रात काफ़ी हो चुकी थी। तो उसकी मम्मी मना करने लगी कि नहीं, हम रात को नहीं जाएंगे। लेकिन उसके पापा और अंजना जिद करने लगे कि नहीं, चलो हम लोग चलते हैं, हमारे पास खुद की गाड़ी है। आखिरकार बहुत जिद करने के बाद वो लोग रात में निकल गए। पता नहीं क्यों अंजना की मम्मी को अंदर ही अंदर डर सता रहा था, लेकिन उसकी बात पर किसी ने गौर नहीं किया और वो लोग निकल गए। रात काफ़ी होने की वजह से हाईवे पर ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं थी और वो लोग की कार बहुत स्पीड में चले जा रही थी। काफ़ी ड्राइव करने के बाद वो लोग अपने गांव के करीब पहुंच गए। गांव में रास्ता थोड़ा कच्चा था, जिसकी वजह से वो लोगों को कार धीमी चलानी पड़ रही थी। अंजना के पापा गाड़ी चला रहे थे और वो दोनों पीछे बैठकर आराम से मौज मस्ती कर रहे थे। तभी अचानक से अंजना ने बहुत जोर से चिल्लाया और कहने लगी, पापा मुझे ऐसा लगा हमारी कार के नीचे कोई आ गया है और वो मुझे दो लोग लग रहे हैं। तो उसके पापा कहने लगे, नहीं बेटा, मुझे तो कोई नहीं दिखा। अगर कोई होता तो हमें भी दिखता ना कि हमारी कार के नीचे आया है। कोई भी नहीं है। लेकिन अंजना बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। फिर वो लोग गाड़ी चलाने लगे। वो लोगों ने थोड़ी ही दूर गाड़ी चलाई थी कि अचानक से वो लोगों की कार बिगड़ गई। अब अंजना की मम्मी भी काफ़ी घबराने लगी और कहने लगी, जल्दी जाइए, जाकर कार देखिए, चेक करिए कार में हुआ क्या है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो अंजना के पापा उतरे और जाकर कार चेक किया, लेकिन कार में कोई भी खराबी नहीं थी और वो वापस आकर कार में बैठ गए। फिर वो सोचने लगे कि यार, कार में कोई तकलीफ नहीं है, तो आखिर कार बंद कैसे हुई। वो ये सोच में ही पड़े थे, तभी अंजना की मम्मी ने कहा, क्या हुआ, गाड़ी चलाइए ना। लेकिन उनका ध्यान कहीं नहीं था, सिर्फ वो यही सोच रहे थे। फिर उसकी मम्मी ने उन्हें जोर से झकझोरा। फिर कहा, चलिए, क्या हुआ, क्यों रुके हैं। फिर वो कहने लगे, जब कार में कोई तकलीफ नहीं है तो कार आखिर बंद कैसे हो गई। लेकिन उसकी मम्मी ने कहा, ये सब छोड़िए, आप सिर्फ कार चालू करिए और देखिए चालू होती है या नहीं। यहाँ से चलिए, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। फिर उसके पापा ने जैसे ही कार की चाबी चालू की तो कार चालू हो गई। फिर वो लोग जाने लगे। वहाँ से वो लोग फिर थोड़ी ही दूर चले थे। अचानक से उसके पापा को शीशे में एक बहुत ही भयानक सा चेहरा नजर आया, जिसे देखकर वो काफ़ी घबरा गए और तभी वो बहुत ज़ोर से गाड़ी चलाने लगे और जिसकी वजह से तीनों लोग काफ़ी डर गए। वो लोग थोड़ी ही दूर पहुँचे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक शख्स नज़र आया। उन लोगों ने देखा तो वो अंजना के मामा जी थे। उन्हें देखकर मानो वो लोगों के जान में जान आई। फिर उसके बाद अंजना के मामा भी उनकी गाड़ी में आकर बैठ गए। मानो वो लोगों का डर एकदम से गायब हो गया। फिर जैसे तैसे कर कर वो लोग अपनी नानी के घर पहुंच गए। तभी अंजना के मामा जी ने कहा कि जीजा जी, कार मुझे दीजिए, मैं जाकर इसे पार्क कर देता हूँ। तो उसके मामा जी कार को पार्क करने चले गए और वो लोग जैसे ही घर में गए तो वो लोग घर में जाते ही चौंक गए, क्योंकि वहाँ पर वो लोगों ने देखा कि सब लोग रो रहे हैं और घर में किसी की लाश पड़ी है। और थोड़ी ही देर के बाद अंजना की नानी जी उसकी मम्मी के पास आई और आकर रोने लगी और कहने लगी, बेटा देखो ना, तुम्हारे भाई अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही अंजना की मम्मी और सब लोग काफ़ी चौंक गए, क्योंकि उसके मामा जी तो वो लोगों के साथ में ही आए थे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। वो लोग उस लाश के पास गए और जाकर देखा तो सच में वो अंजना के मामा जी की ही लाश थी। वो लोग काफ़ी डर गए, क्योंकि
उनके मामा जी तो उनके साथ में ही थे। बाद में उन लोगों को पता चला कि वो कोई और नहीं, अंजना के मामा जी का छलावा था। और उसके बाद में वो लोग वहाँ पर रुके और जैसे तैसे करके वो लोग अपने घर वापस आ गए। और आज के बाद वो लोग रात में कभी भी नहीं जाते। तो दोस्तों, ये थी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बता देना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।